Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. So respected parents, dear students and dear viewers, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी वेल एंड गुड होंगे और आज जो हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं उसका एक खास उद्देश्य है। बच्चे जो है काफ़ी वरीड हैं एग्जाम को लेकर और पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं बना पा रहे हैं कि हम हमारे बच्चे को प्रिपरेशन किस लेवल पर और कैसे कराएं। तो ये एक प्रॉपर एक गाइडेंस है, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी है एंड ट्रस्ट में आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको डेफिनेटली कुछ डिफरेंट फील होगा। और अगर आप ये स्ट्रेटेजी को पूरे गाइडेंस को फॉलो करते हैं डेफिनेटली बा महाकाल की कृपा से आपके बच्चे का सिलेक्शन 100% होना निश्चित है। ठीक है, सो चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें सो दैट कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाए। आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। ठीक है, सो सिर्फ एक चीज़ आपका 100% सिलेक्शन कराएगी, तो जानते हैं वो है क्या। सो मेरे प्यारे बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिलेक्शन अ कॉम्प्रहेंसिव गाइड, ये जो है सीट है, सीट इन द सेंस ये प्यारे प्यारे मासूम से मेरे प्यारे बच्चों आप सभी के हाथ हैं और ये जो है आपकी सीटें हैं सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की। ठीक है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 8 दिसंबर को आपका यानी कि बहुत ही कम दिन बचे हैं आरएमएस के एग्जाम में और सैनिक स्कूल के लिए अभी इनफ टाइम है हमारे पास में। तो किस तरीके से हम लोग हमारी सीट को सिक्योर कर सकते हैं, तो एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव गाइड मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहली बात मेरे प्यारे बच्चों कि हमारा टारगेट क्या है, हमें इस बात से भली भांति परिचित होना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है। सो हम सब जानते हैं कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 2024-25 का जो सेशन है, हमारा गोल एकदम क्लियर है। ठीक है, हमें ये ट्रॉफी अचीव करनी है, यानी कि हमारी सीट को प्रॉपर तरीके से लेना है। ये ध्यान रखिएगा, आप सभी को अपना गोल प्रॉपर तरीके से मेरे बच्चों पता होना चाहिए। सो क्या क्या करने की जरूरत है। सो एनालाइज योर सेल्फ दैट वेयर यू स्टैंड। सबसे पहले तो आप अपना आकलन करें, यानी कि ये जो टास्क होता है आगे बढ़ने से पहले, हाँ छोटी सी एक चीज और कि हमेशा ध्यान रखना कि डियर स्टूडेंट्स और रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, एंट्रेंस एग्जाम जो क्लास 6 में और जो होने वाला है बच्चों का, और जो क्लास 9 के एस्पिरेंट्स हैं वो भी पूरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये जो एग्जाम है स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये हमारे बच्चे के जीवन का पहला एग्जाम है। तो इसमें टीचर्स को, बच्चों को और पेरेंट्स को साथ में मिलकर एग्जाम फाइट करना होता है। इन तीनों में से कोई अगर एक भी फेल होता है इसका मतलब हम सब असफल हो गए। बच्चा अगर फेल होता है तो अकेला बच्चा नहीं, टीचर्स और साथ में पेरेंट्स भी फेल हो जाते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे को तो पता ही नहीं है ना, वो तो बेचारा 5th स्टैंडर्ड का छोटा सा बच्चा है। सो ये आपको और हमें तय करना है कि हमें हमारी प्लानिंग कैसे होनी चाहिए। सो सबसे पहले एनालाइज योर सेल्फ दैट वेयर यू स्टैंड। सबसे पहले बच्चे को यानी कि पेरेंट्स को, टीचर को ये आकलन करना है कि हर एक बच्चा जो है कहां पर स्टैंड कर रहा है। इट मीन्स दैट यू आर इन रेस और नॉट। चूंकि अब समय कम बचा है इसलिए कि आप रेस में है भी या नहीं, यानी कि आपके टीचर्स ने डेफिनेटली किसी न किसी इंस्टीट्यूट पे आप जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं या फिर अगर सेल्फ प्रिपरेशन करा रहे हैं आपके पेरेंट्स या कोई होम ट्यूटर वाले, तो इतने अभी तक आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे। मॉक टेस्ट में अगर मान लो कि आपके 60-70 नंबर अगर आ रहे हैं 80-90 नंबर तक, तो यकीन माना थोड़ा सा बुरा लगेगा। फिलहाल अभी आप ज्यादा रेस में नहीं है, पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए, ध्यान रखिएगा, पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए, ज्यादा रेस में नहीं है। और अगर मॉक टेस्ट में आपके 180-170 नंबर आ रहे हैं या 150 से ऊपर भी नंबर आ रहे हैं, इट मींस कि आप पूरी तरीके से रेस में हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मॉक टेस्ट के माध्यम से अपने आप का आपको एनालाइज करना है, एनालिसिस करना है कि हाँ भैया हम रेस में है भी या नहीं। ठीक है, इस तरीके से आपको मंथन करना। हर एक स्टेटमेंट के साथ में मेरे प्यारे बच्चों एक फोटो लगाई गई है जिसका मोटिव बहुत नेक्स्ट लेवल पर है, थोड़ा सा सोचने पे, विचार करने पे आपको मजबूर करेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है एंड इफ यू आर इन रेस देन डू दिस फॉलो थिंग। ठीक है, यानी कि अगर आप रेस में हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स को फॉलो करना है। ठीक है, हर एक फिक्स का मेरे प्यारे बच्चों एक मतलब है। ठीक है, क्या लिखा है, एंड इफ यू आर इन रेस देन डू दिस फॉलोइंग। तो वो क्या क्या हमें करना है, तो सबसे पहले मुझे बच्चों क्या करना है, चेक योर लास्ट मॉक टेस्ट मार्क्स, यानी कि आपने जो लास्ट मॉक टेस्ट दिया है उसके मार्क्स को आपको चेक करना है। एंड नोट डाउन योर मिस्टेक, और अपनी जो आपने गलतियां करी हैं उसको, मिस्टेक को आपको नोट डाउन करना है। एंड जो आपने गलत आंसर दिए हैं उनको नोट डाउन करना है प्रॉपर। एंड लिसन केयरफुली, रॉन्ग आंसर मीन्स दैट यू डोंट नो देयर रीजंस। व्हाट डज इट मीन हियर, जो भी क्वेश्चन, इसका मतलब ये है कि जो भी क्वेश्चन आपने मॉक टेस्ट में गलत करें, चाहे वो किसी भी सेक्शन के हो, चाहे मैथ्स के हो, जीके के हो, इंग्लिश के हो, रीजनिंग के हो, या अगर 9th में हो तो मैथ्स के, रीजनिंग, जीके या फिर एसएसटी वगैरह आपका, या फिर हिंदी लैंग्वेज या फिर साइंस का सेक्शन, किसी भी सेक्शन में अगर आपके आंसर गलत हो रहे हैं तो अगर आपको प्रॉपर उनका रीजन नहीं पता है, ठीक है, या फिर प्रॉपर आंसर आपने नहीं पढ़ा है उसका, तो रीजन जानने की जरूरत करना है। ठीक है, आपको तो वो सारी चीजें आपको प्रॉपर पहले नोट डाउन करना है। ठीक है,
तो ये वजह है, बहुत सारे इसने लास्ट मॉक टेस्ट हमने दिए और उसके भी यहाँ पर इसने अपनी एक स्ट्रेटजी प्लान करी, यानी कि अपनी गलतियों पर इसने ध्यान दिया है और जो रॉन्ग आंसर हुए थे उनके जिनके रीजन इनको नहीं पता थे उसने नोट डाउन करा है। आपको भी ऐसा ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट है चेक योर वीक सेक्शंस, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपका जो भी वीक सेक्शन हो उसको आपको नोट डाउन करना है, चेक करना है, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीके हो, एसएसटी, अगर 9th के हैं तो एसएसटी, साइंस, हिंदी एटसेट्रा, ठीक है। सो प्रॉपर जब भी आप टेस्ट दे रहे हैं तो आपका वीक सेक्शन कौन सा है इसमें आपको प्रॉपर नोट डाउन करना है, ठीक है, कॉपी के अंदर। नाउ एनालाइज हाउ मच टाइम इज लेफ्ट। फिर आपको ये एनालाइज करना है कि मेरे एग्जाम के लिए कितना समय है। अगर आप आरएमएस के टुवर्ड्स प्रॉपर तरीके से डेडिकेटेड हैं तो ये देखिए समय कितना बचा। जैसे कि आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं 20 तारीख को, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग मोटे मोटे तौर पे 10 इन द सेंस ये कि 17 से 18 दिन बचे हैं आपके पास में, ठीक है। तो 18 दिन में आपके पास क्या है, स्ट्रेटेजी होना चाहिए। और अगर आप पूरी तरीके से सैनिक स्कूल के लिए समर्पित हैं, डेडिकेटेड हैं, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, ठीक है। सो हमें ये देखना है कि हमारे पास पूरा समय कितना बचा हमारे एग्जाम को लेकर, ठीक है। नाउ आफ्टर एनालाइजिंग द टाइम स्टार्ट योर प्रिपरेशन। हमारा क्या करना है अल्टीमेटली कि टाइम को एनालाइज करने के बाद में हमारी पूरी तरीके से एक जो अलग स्टडी हम प्रिपेयर कर रहे हैं अब उसको नेक्स्ट लेवल पर तैयार करना है, प्रिपेयर करना है, ठीक है। आफ्टर एनालाइजिंग टाइम स्टार्ट प्रिपरेशन, यानी कि अब एक नए सिरे से हमें हमारी प्रिपरेशन को कवर अप करना है। आरएमएस के लिए चूंकि समय कम है इसलिए जो बच्चे बहुत रेस पर हैं, नेक्स्ट लेवल पर हैं, वो एक अलग लेवल की प्रिपरेशन करें अपने साथ में। लेकिन ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो देने वाले इस साल, वो इसको पूरी 100% तरीके से फॉलो करें बच्चों, ठीक है। नाउ आगे क्या मेंशन, द टाइम हैज टू बी डिवाइडेड इन सच अ वे दैट ऑल योर 4 और 6 सब्जेक्ट आर कवर्ड वेल डेली। समय को इस तरीके से हमें डिवाइड करना है कि हमारे चारों या फिर 6 के 6 सब्जेक्ट जो भी आपके सैनिक क्लास 6 और 9th में आते वो सारे सब्जेक्ट हमारे प्रॉपर तरीके से कवर अप होना चाहिए। हमें ऐसा समय को मैनेज करना है हमारे डेली रूटीन में, ठीक है। नाउ गिव मोर टाइम टू वीक सेक्शंस। सारे सेक्शन में हमारा जो वीक सेक्शन हो रहा है, जैसे किसी का मैथ्स कमजोर होता है, किसी का इंग्लिश होता है, किसी का जीके, तो वीक सेक्शन को हमें डेली ज्यादा टाइम देना है हमारे कोचिंग टाइम के अलावा पढ़ते समय, ठीक है। आगे अगर बात करें तो सॉल्व मिनिमम 50 क्वेश्चंस ऑफ ईच सब्जेक्ट। ये मैं अपने यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट पे हर बच्चे को करा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, कि आपको कम से कम हर एक सेक्शन, जैसे इंग्लिश हो गया 50 क्वेश्चन डेली लगाने टॉपिक वाइज, मैथ्स हो गया उसके 50 क्वेश्चन लगाने, रीजनिंग हो गया उसके 50 क्वेश्चन लगाने, जीके हो गया जो हमने जो 6000 प्लस क्वेश्चन रेडी करे थे बच्चों के लिए प्रिपरेशन, जो क्वेश्चन थे वो सारे बच्चों से डेली 50-50 क्वेश्चन हम लोग लगवा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको करना है। फिर इस तरीके से आप अपना ग्राफ रेडी करेंगे, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, मैथ्स, कौन से सब्जेक्ट में आपके अच्छे परफॉर्मेंस आ रहे हैं, यानी कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से में वीक परफॉर्म कर रहे हैं, तो प्रॉपर तरीके से आपको नोट डाउन करना है। नाउ गिव अ मॉक टेस्ट इन एवरी 3 डेज। हर 3 दिन में आपको एक मॉक टेस्ट देना है एंड देन एनालाइज योर मार्क्स, और उसके बाद में अपने मार्क्स को एनालाइज करना है। एंड वॉट एवर वीक एरियाज यू हैव, द क्वेश्चंस यू गेट रॉन्ग, जो भी आपका कमजोर एरिया रहता है, जो भी आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं, कवर दोस टॉपिक्स वेल, उसको बहुत अच्छे तरीके से कवर अप करना है नेक्स्ट अगले 2 दिन में। आफ्टर दैट गिव द टेस्ट अगेन 3 डेज, और उसके बाद फिर से आपको 3 दिन बाद दोबारा टेस्ट देना है एंड देन सी वेयर यू आर लैगिंग। और फिर ये देखना कि आप गलतियां कहां कर रहे हो, यानी कि 3 दिन पहले जब आपने मॉक टेस्ट दिया तो उसमें आपने जो गलती करी क्या आपने वो गलती वापस से दोहराई। इसका मतलब यह है अगर आप दोहरा रहे हैं इसका मतलब आपने गलतियों से नहीं सीख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे और आपके जो दूसरा वाला बच्चा है जो आपका कॉम्पिटिटर है अल्टीमेटली वो आगे आएगा। इन दिस वे यू विल अचीव योर गोल एट द एंड। और अगर आप इस तरीके से अपनी प्लानिंग को प्रॉपर तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली आप जो है अपने गोल को अचीव कर लेंगे, यानी कि सैनिक स्कूल में आपकी सीट जो आपको डेफिनेटली मिल सकती है, ठीक है, और मिल जाएगी, मुझे भरोसा है अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो। नाउ ऑब्स्टिकल्स इन योर पाथ, ये जो 10 सर वाला आपको रावण दिख रहा है ये आपके जीवन में भी है, ठीक है, आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, ठीक है। सो ऑब्स्टिकल क्या है, यानी कि रुकावटें क्या क्या है आपके पाथ में। सो स्लीप, यानी कि नींद, पापा मुझे नींद बहुत आ रही है, एक्चुअल में ठंड बहुत है, अभी रजाई में सोना बड़ा मजा आ रहा है, ठीक है। मोबाइल्स, ये ध्यान रखना, बच्चे मोबाइल के लिए बहुत, शॉर्ट्स वगैरह के लिए बहुत ज्यादा वो देखने के लिए करते रहते हैं, तो ये आपके लिए क्या है, एक 10 सर वाला रावण का रोल प्ले कर रहा है। टीवी हो गया, मुझे टीवी देखना है, मुझे गेम्स खेलना है, ठीक है, और रिलेटिव की मैरिजेस वगैरह शादी हो रही है, नहीं मुझे रिश्तेदार की शादी है तो मुझे जाना है पापा के साथ में। मेरे प्यारे बच्चों, शादियां होती रहेंगी, आपका रोल शादियों में नहीं है। मैं हमेशा मेरे क्लास में बच्चों को समझाता हूं कि बस चाउमीन की प्लेट लेकर खड़े रहने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, वो तो मम्मी हमारी प्यारी सी घर पे भी बना सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा, इन चीजों को अवॉइड करना है, आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। जो इतने सारे क्वेश्चन मार्क लगे हमें बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है, ठीक है। नाउ
थिंकिंग टू मच अबाउट एग्जाम वेदर आई विल बी एबल टू डू इट और नॉट, ठीक है, देयर इज सो मच वर्क लेफ्ट। ज्यादा आपको नहीं सोचना है एग्जाम के बारे में कि मैं एग्जाम को क्रैक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या बहुत सारा वर्क मेरे लिए बचा है या नहीं बचा है। आपको ज्यादा सोचना नहीं, थिंकिंग मैन आपको नहीं बनना है, ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है, बस अपनी प्रिपरेशन करते रहो। बस डेली हमने हमारा टास्क पूरा करा है या नहीं करा है, जो हमने बताया 50-50 क्वेश्चन सारे लगाने हैं, हर 3 दिन में मॉक टेस्ट देना है, ये सारी चीजें आपको कवर अप करना है बच्चों। आई नो कि आप छोटे हैं, इसीलिए बार बार स्टार्टिंग में कहा था कि पेरेंट्स और टीचर को ही मिलकर करना है, ठीक है। इनसिक्योरिटी विद अदर स्टूडेंट्स विद मार्क्स, इसका मतलब यह है कि अपने जो सहपाठी हैं उनसे आप इनसिक्योर बिल्कुल मत रहना कि उनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, ये जवाब दे पा रहा है, ये सीख पा रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूं, ये सारी चीजें, कोई कंपटीशन नहीं करो। आप बस अपनी प्रिपरेशन को लगाते रहो अच्छे से। अगर कंपटीशन इसमें करते रहोगे, हाँ अगर बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर पता चल रहा है कि हाँ मैं नहीं जवाब दे पा रहा हूं या मैं स्टार्टिंग में अवेयर नहीं रह रहा हूं, तो फिर ये काम बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको डिमोरलाइज करेगा, ठीक है। तो इस तरीके की एक्टिविटी से बचना है आपको। इनसिक्योरिटी विद अदर स्टूडेंट्स विद मार्क्स, ये बिल्कुल भी आपको नहीं करना। ये सारी चीजें आपको बताई थी, क्या नहीं करना है वो बता दिया, क्या करना है आपको वो बता दिया, ठीक है। सो रिमेंबर चैंपियंस, इट्स योर कॉम्पिटिशंस, सो कॉम्पीट विद योर सेल्फ। ये आपका कॉम्पिटिशन है, यानी कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का आपका एग्जाम है, ठीक है। सो आपका कॉम्पिटिशन जो है केवल अपने आप से होना चाहिए। हालांकि ये चीज समझने के लिए आप बहुत छोटे हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक दूसरे से, क्योंकि बहुत सारे लगभग 1,80,000 से भी ज्यादा बच्चे इस बार एग्जाम देने वाले हैं। सो सीटें कितनी वो भी एनालिसिस कर लो, लेकिन फिर भी बार बार कहता हूं आप डेली अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करें कि कितने अच्छे तरीके से आपने अपनी प्रिपरेशन को कवर अप किया है, ठीक है। अगर हमारे प्रयास से हम संतुष्ट हैं तो फिर यकीन मानना रिजल्ट कुछ भी रहे आप संतुष्ट होना चाहिए यार, कि हाँ मैंने पूरा 100% दिया। रिजल्ट फेवर में आता है नहीं आता है वो सेकेंडरी थिंग है, हम हमारे काम से संतुष्ट हैं बस, ठीक है। और जय श्री महाकाल करके आगे बढ़ जाना। सो बी कॉन्फिडेंट, बी फोकस, एंड देन यू विल डेफिनेटली बिकम अ चैंपियन। अगर आप इस तरीके से करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो आप डेफिनेटली चैंपियन बन जाओगे। सो ये थी मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश जो बच्चों को एक मोटिवेशन देगी, पेरेंट्स को एक नया समझने का एक तरीका देगी। यानी कि देखा जाए तो प्रिपरेशन जो अपने बच्चों को करा रहे हैं उनके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस मैंने तैयार किया था, अपने इस तरह पूरा प्रयास किया है, और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। और बहुत जल्दी हम लोग मुलाकात करेंगे आप सभी के साथ में एक नए वीडियो के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप इन टच। थैंक यू वेरी मच।